ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। बऱ्याच वेळेला मुलं ही असं काहीतरी करून जातात की पालकांना प्रश्नाची उत्तरं द्यावी लागतात। हा 20 वर्षाचा मुलगा आहे आणि पोलिसांच्या मते त्याला फसवण्यात आलेलं असण्याची दाट शक्यता आहे, कारण ते जे अकाउंट आहे इस्लाम की शहजादी नावाचं ते अकाउंट आहे आणि ते फिशी अकाउंट आहे असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे। त्यामुळे कोणतेही कन्क्लुजन करण्याच्या आधी आपण मौलाना साहेब जे त्याचे वडील आहेत त्यांच्याशी बोलू। मौलाना साहब, आपको कब पता चला कि आपका लड़का मिसिंग है? सर 11 तारीख सैटरडे को दिन 10 बजे यहाँ से निकला वो, और जब 1 घंटे नहीं आया तो 1 घंटे के बाद हमने जो है उनको फ़ोन लगाया, तो फ़ोन उसका जो है बंद चल रहा था। तो हम इंतज़ार करते रहे, इसलिए कि 2-3 महीना लॉकडाउन का था और वो लॉकडाउन के ज़माने में वो कहीं बाहर निकला नहीं। बल्कि उसकी माँ बोलती भी थी कि भाई थोड़ा बाहर निकल, तो कहता है लाठी वो पुलिस की मार खाने जाऊँ क्या। और उसको जो भी नमाज़ पढ़ना जो भी उसको करना है सब, चूँकि मस्जिद बंद है ना, तो वो घर में ही सब कुछ करता था। अपना जो है नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, अपना पढ़ते रहना वगैरह, और या तो मोबाइल में थोड़ा सा कुछ देखना वेखना। तो ये उसका यानी 2-3 महीना पूरे तरीके से पैक था। तो जिस दिन यानी कि सैटरडे के दिन जो है उसने जो है नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद में जो है वो घर से बाहर निकला ये बोल के कि जो है मुझे मोबाइल का चार्जर लेने जाना है। अच्छा। हाँ, और जब वो 1 घंटा नहीं आया तो हम कंटिन्यू उसको फ़ोन लगाते रहे, फ़ोन उसका बंद चला। तो फिर हम जो है उसको यानी कि 5 बजे के बाद जो है हमें नादिर सर हमारे नादिरुल्लाह हुसैनी साहब, उनको जो है हमने फ़ोन लगाया कि भाई बच्चा अपना जो है उसका फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा, वो क्या बात है। तो फिर उन्होंने बोले कि ठीक है अभी थोड़ा पूरे महीना जो है 2-3 महीने से वो घर के अंदर है, गया होगा दोस्तों के पास में कि डिस्टर्ब ना करें, आप बैठा होगा बंद करके। तो फिर जब नहीं आया वो यानी 7 बजे तक नहीं आया, तो हम जो है सर जो है फिर गफ्फार सेठ हैं उनके साथ में उनको लेकर जो है पुलिस स्टेशन में गए, और वहाँ हमने FIR दर्ज किए और हमने ग्रुप में डाल भी दिए उसके बारे में फ़ोटो उसकी। हाँ जी, ताकि कहीं भी मिसिंग है ये बच्चा और किसी को अगर मिल जाए तो ये यानी इस नंबर उनका नंबर दिया गया ताकि उन तक पहुँचा यानी कॉल किया जाए। अच्छा, ये 11 तारीख की बात है। 11 तारीख की बात है। 11 तारीख को 10 बजे वो सुबह गया था, 7 बजे तक आपने इंतजार किया, फिर आपने ग्रुप में डाला और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। अच्छी बात। हाँ, जी, तो पुलिस के पास में हमने जो है मतलब उसके बारे में मिसिंग के बारे में बताया पूरे कि बच्चा जो है हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है और वो कहाँ गया था। हमने पूरे FIR दर्ज कराए सर। और उसके बाद जो है हम इतवार का दिन जो है मतलब यूँ निकल गया उसको तलाश करने में, आस पास के इलाके में तलाश करते रहे उसको, लेकिन वो कहीं हमको जो है मिला नहीं। अपने तौर पे हम तलाश किए, लेकिन जो है वो मंडे के दिन जो है मंडे के दिन जब पूरा वायरल हो गया इस एरिया में, फिर हमें कुछ लोगों ने कहा कि उसका जो है बैंक अकाउंट जो है उसका इसने लोन निकाला था कुछ ऐसे है, तो उसको बंद करने के लिए कि भाई जो है बच्चा जो है कहीं बाहर भाग के गया है तो कहीं पैसे वैसे नहीं निकाले थे, इसलिए जो है उसको हम लोग जा ही रहे थे। तो हमारे सर हैं शागिर सर, तो उस साथ में जा रहे थे, तभी हमको जो है न्यूज़ आई वहाँ से। नहीं सुनिए ना, मंडे के दिन हमको जब यहाँ सर आए तो सुबह जो है ये गफ्फार सेठ के पास में जो है वाशी से एक कासिम नाम के थे, अक्सा मस्जिद, तो वहाँ से कॉल आया। जब उन्होंने देखे मिसिंग के बारे में उसकी फ़ोटो देखे तो उन्होंने जो है वहाँ कॉल किए कि बच्चा जो है ये बच्चा तो रात में यहाँ था वाशी में। ये अपने उस्मानाबाद जिले का वाशी जी। सैटरडे को ही रात में जो है तो घर से जब निकला था तो उसके पास कोई बाइसिकल थी, साइकिल थी, चलते गए? मेरे पास ना कोई मोटर बाइक है, मेरे पास साइकिल थी, वो 4 महीना पहले वो भी जो है चोरी हो गई। अच्छा। हाँ, 4-5 महीने पहले वो चोरी हो गई थी सर। तो वो यहाँ से खाली हाथ गया वो, और उस दिन जो है जनता कर्फ्यू भी था, उस दिन जनता कर्फ्यू भी था, यहाँ से कोई जाने का मामला ही नहीं था सर। अच्छा। तो वो हमको मंडे के दिन जब न्यूज़ मिली कि जो है बच्चा जो है वाशी में था, तो मैं हमारे शागिर सर को बोला कि बच्चा अपना वाशी में पाया गया है, और मंडे के वो सैटरडे के दिन या रात में, और मंडे को। आपको ये BSF की तरफ से पता चला या पुलिस की तरफ से पता चला कि उसको बॉर्डर पे उसको कब्जे में लिया गया, उसको डिटेन किया? इसके बारे में कोई अभी नॉलेज नहीं था, उसके बारे में मालूमात नहीं थी मुझे इसके बारे में कुछ। जी, तो अभी आपके बच्चे से बात करवा दी गई है, नहीं करवा दी गई? और किसी पुलिस ने आपको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया?
ये अब जो है हमको जो है ये आपके न्यूज़ के ज़रिए से, हमने उस न्यूज़ को चलाया है। हाँ। उसके ज़रिए से हमने देखे, फ़ोटो भी देखे उसके, तो हमको ये मालूमात हासिल हुई सर। थोड़ा ये बच्चे के बारे में बताइए कि बच्चा जो है आपका, जो लड़का 20 साल का ही है, उसकी उम्र जो, तो वो इंजीनियरिंग कहाँ पढ़ रहा था, फिर वो हैदराबाद क्यों गया था बीच में? सर ये तेरना कॉलेज में जो है 3rd ईयर का जो है स्टूडेंट है, 3rd ईयर इस साल कंप्लीट उसका होने वाला है। और ये 1 महीने का कैट ऐसा कुछ नाम का जो है, हाँ उस नाम का जो है हैदराबाद में जो है वो मेहंदीपट्टनम में जो है वो 1 महीने का कोर्स करने गया था। बात है ये जनवरी के महीने में वो गया था सर। अच्छा, जी। तो ये बच्चा ऐसा करेगा, ऐसा आपको अंदेशा था क्या? नहीं, मुझे उसके जो है अंदाज से मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। अब उसके बारे में अगर मैं कहूँगा सर, तो ये आप बोलेंगे कि हर माँ बाप अपने बच्चे की तारीफ करते हैं। अगर आपको बताना तो चाहिए। तो सर जो है उसके बारे में अगर आपको मालूमात लेना है तो पूरे महल्ले में किसी से भी, हमारे सब पूरे महल्ले के हमारे मौलाना साहब हैं, वो कभी उसका कैरेक्टर ऐसा जो है नज़र नहीं आया हमको कि वो ऐसा कर सकता, ऐसा कदम उठा सकता। अब भी जितने लोग सुनते हैं, जो लोग भी आपके ये ज़रिए से देख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हमको तो हम अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कर सकते हैं। तो क्या पूरा मतलब दिन भर क्या करता था वो? पढ़ाई अच्छा करता था क्या? अब सर जो है पढ़ाई भी करता था और जो है अपना लैपटॉप में वो, हम जब उससे कभी सवाल करते कि भाई देर रात तक तुम क्यों जागते हो, तो कहता कि ऑनलाइन जो है हमारी पढ़ाई चल रही है तो हमको पढ़ना है। अब सर जो है मैं एक इस लाइन का आदमी हूँ, मुझे मेरा मोबाइल देखिए, ये मोबाइल है, मुझे खाली हलो हाय करने के अलावा मुझको दूसरा इसके अंदर क्या क्या है मुझे वो आते भी नहीं सर। और तो मैं अब क्या जानूंगा सर कि बच्चा जो है अपने मोबाइल में पढ़ रहा है या चैटिंग कर रहा है। ये चैटिंग वगैरह तो मैं कभी सुना भी नहीं था। अब जो है ये हालात देखकर सर, जो जिस दिन मैं गया वहाँ पे लैपटॉप लेके, हमारे सर जो हैं ये उनके टीचर हैं, ये शागिर्द सर गाजी स्कूल के, ये उनके टीचर हैं। शुरू में उनको पढ़ाए, 1 से लेकर 4-5 तक उनको पढ़ाए और इन्होंने उस बच्चे को बहुत संवारा। तो सर जो है जब इन्होंने खोले, एक बच्चे से खुलवाए उन्होंने उसका लैपटॉप, तो जब उन्होंने देखा तो तब हमको मालूम पड़ा कि ये ऐसा कर रहा था वो। तो हमारा भी जहन काम नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके बारे में हमने कभी गुमान भी नहीं किया, तो ऐसा कदम उठा सकता है वो। अच्छा, आपने खुद जाके लैपटॉप वगैरह पुलिस को दिया, उन्होंने मांगा? नहीं, हमने खुद दिए सर। उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया था हमसे। काही डॉक्युमेंट्स आपल्याकडे येत आहेत आणि प्राथमिक चौकशीमधून आपल्याला असं लक्षात येते की मौलाना साहेबाचा हा 20 वर्षाचा मुलगा आहे। त्यांच्या कुटुंबात एकूण 4 सदस्य आहेत, त्यांना 2 मुली आहेत, 1 मुलगा आहे। इथलीच एक जवळची शाळा आहे, त्या शाळेमध्ये तो प्राथमिक शिक्षण त्यांनी घेतलेलं आहे। तेरणा इंजिनिअरिंग कॉलेज म्हणून इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, तिथे त्याचं शिक्षण झालं आहे। हैदराबादला तो कॅड कॅम्पपैकी तुम्हाला माहिती असेल कॅडचा कोर्स करण्यासाठी गेलेला होता आणि पालक इनोसेंट आहे, ते दिसतंय त्यांच्या बोलण्यातनं, जाणवण्यातनं, ते जे काही सांगतात त्यानुसार ते स्वतः आश्चर्यचकित झाले की अशा पद्धतीनं त्यांनी काही लॅपटॉपवरती चॅटिंग केली असावी। त्यांच्या एकूण सगळा जो शैक्षणिक पार्श्वभूमी, कौटुंबिक पार्श्वभूमी बघता हे साहजिक आहे की एखाद्या इंजिनिअरिंगच्या मुलाचं वैयक्तिक आयुष्य काय आहे ते त्यांना माहिती नसेल। कॅमेरामॅन काकासाहेब कांबळेसह मी राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा।